नमस्कार। पूरे राज्य की निगाहें आज झारखंड हाईकोर्ट पे टिकी हुई थी। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच जो तकरार चल रही है उसका समाधान हाईकोर्ट में ही होना है। दरअसल अगर हाईकोर्ट से कोई निर्देश मिल जाता है, अगर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में होता है, तब तो ये उनके लिए राहत की बात होगी। लेकिन अगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को निराशा हाथ लगी और अगर हाईकोर्ट से भी उसी तरीके का कोई निर्देश आदेश आ जाता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर ईडी दफ्तर जाना होगा। आपको मालूम है कि लैंड स्कैम मसले में 5वें समन भेज करके 4 अक्टूबर यानी कि 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री को फिर से ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं गए। ईडी के तरफ मुख्यमंत्री के जो अधिवक्ता हैं श्रेय मिश्रा, उन्होंने एक पत्र लिखा बाकायदा ईडी को और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून मानने वाले व्यक्ति हैं। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई होती है उसके आधार पे जो है वो निर्णय लेंगे और कानून का पालन करेंगे। इस दौरान पत्र में मुख्यमंत्री के तरफ से अधिवक्ता ने ईडी को ये भी बताया था कि जो भी डिफेक्ट्स रीट याचिका में है उसको सुधार लिया गया है। लेकिन आज इसी मसले पर आज सुनवाई हुई झारखंड हाई कोर्ट में। आंशिक तौर पे हुई इस सुनवाई में और भी कई सारे डिफेक्ट्स पाए गए जिसको सुधारने के लिए निर्देशित किया गया और अगली तिथि तय कर दी गई है। अगली तिथि 11 अक्टूबर की है और 11 अक्टूबर को इस मसले पे अगली सुनवाई होगी। आपको मालूम है कि ईडी के समन और उसके अधिकारों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती दिया है, समन को ही अवैध बताया है। दरअसल पीएमएलए एक्ट 2002 के धारा 50 और 63 के तहत जो है मुख्यमंत्री ने ये चैलेंज किया है और कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि इस पे अब तक किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं आया है, अभी सुनवाई होनी है। इंतज़ार करना होगा इस मसले पे कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन जो रवैया, जो आक्रामकता इस मसले पर ईडी ने अब तक तय कर रखा है उससे स्पष्ट है कि ईडी कुछ ही दिनों बाद जो है दूसरे तरीके से वो अपना एक्शन लेगी। हो सकता है कि छठा समन भेजा जाए या फिर ये भी हो सकता है जो ईडी के पास कई सारा विकल्प है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ वारंट प्रे करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहला समन के बाद दूसरा समन भेजा गया, तीसरा, चौथा और 5वां समन भी भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इस पूरे प्रक्रिया को ही इलीगल बता रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं। कल देर शाम जो एक मुख्यमंत्री का बयान आया उससे भी उनकी आक्रामकता देखने को मिली और उन्होंने बाकायदा इतना तक कह दिया कि ईडी और इस तरीके के दूसरे सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी इसका प्रवक्ता बन बैठी है। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है ईडी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे देश भर में ईडी के कार्रवाई और उसके तौर तरीकों पे सवाल विपक्ष उठाते रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि कानून मानने वाले वो हैं और इसको लेकर के जो है बाकायदा उन्होंने पत्र भी लिखा है। आपको मालूम है कि अवैध माइनिंग वाले मसले में बीते साल यानी कि 2022 में 17 नवंबर को मुख्यमंत्री ने ईडी का सामना भी किया था। तकरीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और अब उसी पूछताछ के दौरान जो भी चीज़ें ईडी को सबमिट किया गया था मुख्यमंत्री के तरफ से, उसको एक आधार बना करके मुख्यमंत्री और उनके एडवोकेट बता रहे हैं कि जब सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, ईडी के पास ऑलरेडी सारा डिटेल्स है, तो ऐसे में फिर से पूछताछ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके की बातें चल रही है। हालांकि कई बार पहले भी ईडी मुख्यमंत्री की तरफ से यह आग्रह किया जाता रहा है ईडी को कि आप जो है हाई कोर्ट का आदेश का जो भी आता है उसका इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई आगे कीजिएगा। लेकिन ईडी जो है कुछ सुन नहीं रही है और ईडी मुख्यमंत्री के आग्रह को बार बार ठुकरा रही है